उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। वाह वाह। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। समझा नहीं आपने शेर। हमारे नाजिम साहब बज़मी भाई, बहुत पुरानी मुलाकात है हमारी, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। पहला शेर आपने नहीं समझा, दूसरा जरूर समझेंगे। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए। वाह वाह। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ ना पूछिए, कुछ न पूछिए। वाह वाह। उनकी गली की आबो हवा कुछ ना पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। हाँ, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, क्या कहने, हुआ जो हुआ वाह 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 वाह। कुछ न पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कौसैन तक कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। कौसैन तक क्या कहने, वाह पता है वाह। उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है, कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। वाह 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 वाह। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। क्या कहने, वाह वाह। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। वाह, अपने को दे दिया हमें। ख्वाजा के मुल्क में रहते हो मियाँ, वाह, अब तो बोल दो। सुभान अल्लाह। असल में जलसों की ये आदत है कि जो आगे बैठते हैं वो तो कदरे गनीमत है जी, कदरे गनीमत। पीछे वाले बड़े खुश होते हैं, अच्छा है यही लोग फंस गया। हम पीछे हैं, जब चाहेंगे उठ जाएंगे, जब चाहेंगे बैठ जाएंगे। आगे वालों के लिए तो रास्ता भी नहीं है। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जलसों में बैठकर जो आगे नबी की मोहब्बत में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। अब सब लोग फंस जाओ इश्क़े नबी में, वाह वाह वाह, ताकि कब्र में हंसने का मौका मिल जाए। क्या कहने, जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। अपने को दे दिया हमें, अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। वाह वाह वाह। मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। हाय हाय। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला जो मिला कुछ ना पूछिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। वाह वाह वाह। फिर क्या मिला जो मिला कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। 10 मिनट मुझे संभाल लीजिए, 1 घंटा हम आपको संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। इंसान दुनिया में 2 चीजों से मोहब्बत करता है, एक माल और एक औलाद। सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान या तो माल से करता है या फिर औलाद से करता है। माल से मोहब्बत का हाल यह है कि इंसान सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है, कोशिश करता है, मजदूरी करता है, तगो-दौ करता है, ताकि वो अमीर बन जाए, ताकि वो माल वाला बन जाए, ताकि वो दौलतमंद बन जाए,
ताकि वो कई कई बिल्डिंगों का मालिक बन जाए। माल से मोहब्बत का हाल ये है, न वो जाड़ा देखता है, न वो बरसात देखता है, न वो गर्मी देखता है, न वो रात देखता है, न वो दिन देखता है, न उसे भूख लगती है, न उसे प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, बल्कि इंसान है तो चला जा रहा है। मकसद क्या है? पैसे कमा लिया जाए। मकसद क्या है? दौलत इकट्ठी कर लिया जाए। मकसद क्या है? बैंक बैलेंस कर लिया जाए। मकसद क्या है? बिल्डिंगें खरीद लिया जाए। मकसद क्या है? गाड़ियों का मालिक बन जाऊं। मकसद क्या है? जमीनों का मालिक बन जाऊं। इसलिए इंसान मेहनत करके एक बिल्डिंग खरीदता है, दिल में ख्याल आता है ये तो अपने रहने के लिए है, एक मकान और खरीद लूंगा, उसे भाड़े पे लगा दूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। एक और खरीद लिया, लालच और बढ़ी, तीसरे की तमन्ना है, अब तीसरी बिल्डिंग खरीदा है, चौथे की आरजू है, चौथी खरीद लिया, पांचवें की आरजू है। अब पांच पांच बिल्डिंगों का जब मालिक हो गया, अब इंसान सोच में पड़ गया कि गाड़ी भी जरूरी है, लिहाजा गाड़ी चढ़ने के लिए होनी चाहिए ना। एक गाड़ी खरीदा है इंसान, किसी ने मशवरा दिया एक और खरीद लो, भाड़े पे चलाओगे, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की लालच सामने है, तीसरी खरीदा, चौथी खरीदा, पांचवी खरीदा, जमीनों का नंबर आता है, एक प्लाट खरीद लिया, दूसरे की तमन्ना है, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की आरजू है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की तमन्ना है, चौथी खरीद लिया, पांचवें की तमन्ना है। ऐसे ही पांच पांच बिल्डिंगों का मालिक हो गया, पांच पांच गाड़ियों का मालिक हो गया, पांच पांच बीघा जमीन का मालिक हो गया। अब औलाद का तो हाल ये है, बेटा अगर लंगड़ा हो वो भी माँ बाप के लिए आंखों का तारा है, अगर बेटा लूला भी है वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, अगर बेटा काला और अंधा भी है वो भी माँ बाप के लिए चांद का टुकड़ा है। इंसान कहता है ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये औलाद हमारी है, ये बिल्डिंगें हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये सोना हमारा है, ये चांदी हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है। अब हम कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान, जिस जमीन को हमने अपनी जमीन कहा, जिस बिल्डिंग को हमने अपनी बिल्डिंग कहा, जिस गाड़ी को अपनी गाड़ी कहा, जिस बेटा को अपना बेटा कहा, जिस बेटी को हमने अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा, उस जमीन और उस मालो औलाद का मामला क्या है? तो कुरान कहता है ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह ने वक्त मुकर्ररा के लिए तुझे बिल्डिंग का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुझे गाड़ी का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुझे ज़मीन का मालिक बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुम्हें बेटे का माल बाप बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा, तुम्हें बेटी का बाप बना दिया, जब चाहेगा ले लेगा। ये अमानत है रब की, जब रब जब चाहेगा तुमसे ये अमानत वापस ले लेगा। इसलिए जब अल्लाह माल देना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह माल से नवाजे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन आज हमारे समाज का हाल ये है, अगर कोई बिल्डिंगों का मालिक हो गया वो तकब्बुर में चूर रहता है, कोई जमीन का मालिक हो गया वो गुरूर और घमंड में रहता है, वो गरीबों पे जुल्म करता है, वो मोहताजों पे जुल्म करता है, वो छोटों पे जुल्म करता है। मियां माल आने के बाद अगर गुरूर आने लगे, अगर तकब्बुर आने लगे, तो तुर्की का वो जलजला 40 सेकंड का याद कर लेना, जिस जलजले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन बोझ कर दिया, न जाने कितनी गाड़ियों को जमीन में धंसा दिया। इसलिए जब अल्लाह माल दे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह और भी दौलत में इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मदारिस इस्लामिया की तामीर में खर्च किया जाए,
वो माल जो मसाजिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो खानकाह की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी में खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की मोहब्बत में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पे दुपट्टा डालने में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च किया जाए, वो माल तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। और वो औलाद, वो बेटा जिसको तुमने हाफिज कुरान बनाया, वाह वाह वाह, जिसको आलिम दीन बनाया, जिसको कारिए कुरान बनाया, वो औलाद तुम्हारे लिए जरिए निजात है। बेशक बेशक। जरा वाह, जोर से बोल दो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मदरसा रज़विया कासमिया में पढ़ता कौन? क्या करोड़पति का बेटा? क्या लखपति का बेटा? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों का बेटा? क्या कीमती गाड़ियों में चलने वालों का बेटा? नहीं, ईंटा उठाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, नौकरी करने वाले का बेटा। लखपति को मतलब क्या है कि वो बेटा को हाफिज कुरान बनाएगा। करोड़पति को मतलब क्या है कि बेटे को आलिम दीन बनाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों को मतलब क्या है कि वो बेटे को दीन के सिपाही बनाएगा। वो तो सोचता है अगर वो हाफिज कुरान बनेगा या आलिम दीन बनेगा, या तो मस्जिद में इमामत करेगा या मदरसे में कुरान पढ़ाएगा। दोनों सूरत में 7 से 8 हजार या 8 से 10 हजार रुपया तनख्वाह होगी। इस महंगाई के दौर में 8 से 10 हजार तनख्वाह में होता क्या है? डॉक्टर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। इंजीनियर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। प्रोफेसर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। लेक्चरर बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। पायलट बनेगा, लाखों रुपया कमाएगा। एक था मियां बीवी, एक बेटा पैदा हुआ, बड़ा ज़हीन था। कहा ले जाओ इसका एडमिशन स्कूल में करा दो। ले गया, एडमिशन स्कूल में हो गया, डॉक्टरी में डाल दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, दूसरे को इंजीनियरिंग में डाल दिया। तीसरा पैदा हुआ, तीसरे को पायलट बनाने के लिए भेज दिया। इत्तफाक से चौथा जब पैदा हुआ ना, तो चौथा नाबीना पैदा हो गया। चौथा नाबीना। जरा बोलो यार, क्या हो गया? नाबीना। बीवी ने कहा मियां ये तो नाबीना है, इसका क्या करोगे? कहा लेके चलते हैं स्कूल में, देखते हैं मामला आगे बनता क्या है। सारे स्कूल वाले ने नाबीना को लेने से इनकार कर दिया। कहा कि डॉक्टर नाबीना होगा तो मरीज का इलाज कैसे करेगा? इंजीनियर नाबीना होगा तो नक्शा कैसे बनावेगा? अगर पायलट नाबीना होगा तो जहाज कैसे उड़ावेगा? क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। इसलिए नाबीना की गुंजाइश नहीं है। ले जाओ। शौहर आ गया, बीवी ने कहा क्या बना? कहा देखो वापस आ गया है। कहा अब क्या करोगे? कहा ट्राई करते हैं मौलाना असीरुद्दीन साहब के पास जाकर। हमारे गांव में मदरसा रज़विया कासमिया है, हम देखते हैं मदरसा लेता कैसे नहीं है। देखते हैं मदरसा क्या जवाब देता है। आ गए अल्लामा असीरुद्दीन साहब की बारगाह में। हजरत इस नाबीना का कुछ कीजिए। कहा 3 गो जो बीना था उसका क्या किया? कहा वो तो एक डॉक्टर ले गया, एक इंजीनियर बनने चला गया, एक पायलट बनने चला गया, ये चौथा नाबीना हो गया। स्कूल ने भी इनकार कर दिया, कॉलेज ने भी इनकार कर दिया, यूनिवर्सिटी ने भी इनकार कर दिया। इसलिए अब सहारा आपका। क्या बात, वाह वाह। अब आप ही मदरसे में पढ़ाइए। मेरे बेटे को मदरसे की चिटाई पर बैठाकर मुस्तफा का कुरान पढ़ा दीजिए। हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लामा असीरुद्दीन साहब ने कहा जरूर, ये घर मुस्तफा का घर है। वाह 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 वाह। जहां पे सारे दरवाजे बंद होते हैं, आहा। वहां पर नबी का दरवाजा खुल जाता है। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। सारे स्कूलों ने तुम्हारे बेटे को लेने से इनकार कर दिया, कॉलेज ने इनकार कर दिया, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया।
लेकिन ये मुस्तफा का घर है। वाह 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 वाह। आओ भेज दो। अब जरा रुक कर शीश गड़वाड़ू एक जुमला कह दूं मैं। आज दुनिया कहती है कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है ना। आज लोग साइंस की तारीफ करते, साइंस तरक्की कर गया। मैं कहता हूं साइंस तो इतना तरक्की किया है कि तुम्हारे सालिमुल आज़ा बच्चे को साइंस कबूल कर रही है, तुम्हारे आला जहन वाले बच्चे को साइंस पढ़ा रही है। लेकिन मुस्तफा की नूरी चादर देख कि 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की चादर तेरे नाबीना को संभाल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। 15 सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी की नूरी चादर तेरे नाबीना को संभाल रही है। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बोल, खूब हजरत, वाह वाह। साइंस तेरे काम आया कि मुस्तफा का घर तेरे काम आया। क्या कहने, वाह। अच्छा ये बात बताओ, आप तकरीर सुन रहे हो, टेंशन में तो नहीं हो? जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक प्रोफेसर बन गया, एक बेचारा नाबीना हाफिज कुरान बन गया। वाह। एक ना एक दिन तो मौत आनी है ना जी। बाप दुनिया से चला गया, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, और पीछे बेचारा नाबीना हाफिज कुरान खड़ा है। वाह। आवाज दो, डॉक्टर साहब लाखों रुपए खर्च करके बाप ने पढ़ाई किया है, करवाया है, जरा चलो जनाजा पढ़ाओ। सर झुका के खड़ा है इंजीनियर साहब, आप सर झुका के खड़ा है, प्रोफेसर साहब आप सर झुका के खड़ा है। कहा हाफिज जी का इसी दिन के लिए तो बाप ने मुझे पढ़ाया था। वाह वाह। तो जहां पे सारे बेटे दम तोड़ गए, जहां से उखरवी जिंदगी की शुरुआत हुई, वहीं पर वही नाबीना काम आया। अरे जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब बोलो काम कौन आया? नाबीना ना, हाफिज कुरान ना, है? लेकिन आज हमारे समाज में सबसे कमजोर तबका जो है वो आलिम दीन का, वो हाफिज कुरान का, वो इमाम साहब का। मुसलमानों अपने उलमा को खुद कफील बनाओ, अपने इमाम को खुद कफील बनाओ। आज के हालात और आज का माहौल क्या है, आज पूरी दुनिया जान रही है। तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, अपने बच्चे को पायलट मत बनाओ। हमारे समाज को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को पायलट की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, हमारे समाज को पायलट की भी ज़रूरत है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते थे अपने ज़माने में, ऐ मुसलमानों अपने बच्चों को इल्म तिब सिखाओ, अपने बच्चों को डॉक्टरी का इल्म सिखाओ, इसलिए कि ये यहूदी और नसरानी डॉक्टर ये मुसलमानों से वो काम करवाते हैं जो एक मुसलमानों की शाया निशान नहीं है। ये अपने डॉक्टरी के बल पे मुसलमानों से वहां वजू मना कर देते हैं जहां वजू बनाना जरूरी है, वहां गुस्ल से रोक देते हैं जहां गुस्ल करना जरूरी है। इसलिए इनकी दुनिया भी खराब होती है, इनकी आखिरत भी खराब होती है। जब डॉक्टर मुसलमान होगा, इलाज इस्लामिक एतबार से करेगा, हकीम मुसलमान होगा, इलाज इस्लामी एतबार से करेगा। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाओ, और साथ में अपने बच्चे को दीनदार भी बनाओ। डॉक्टर भी होगा, दीनदार भी होगा, इंजीनियर भी होगा, दीनदार भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, दीनदार भी होगा, पायलट भी होगा, दीनदार भी होगा। और दीनदारी के साथ साथ
अपने बच्चे को आशिक रसूल भी बनाओ। वाह। इंजीनियर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, बहुत अच्छा। डॉक्टर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक रसूल भी होगा। इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा दीनदार बनेगा तो शराबी नहीं होगा, आशिक रसूल होगा तो वहां भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, इसलिए कि डॉक्टर गुमराह हो गए, इंजीनियर गुमराह हो गए, प्रोफेसर गुमराह हो गया, पायलट गुमराह हो गया, मौलवी गुमराह हो गया, हाफिज गुमराह हो गया, इमाम गुमराह हो गया, मुफ्ती गुमराह हो गया, मुफक्किर गुमराह हो गया, मुसन्निफ गुमराह हो गया, मुदब्बिर गुमराह हो गया, ये सारे गुमराह हो गए। लेकिन आशिक रसूल कभी गुमराह नहीं होता। जब तुम्हारा बेटा आशिक रसूल बनेगा, दुनिया के जिस कोने में जाएगा इसका परचम लहराता जाएगा, मसलके अहमद रजा की तर्जमानी करता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाओ, क्या कहने, अपने बच्चे को आशिक आशिक रसूल बनाओ। आप कहेंगे हजरत इतना आसान है आशिक रसूल बनाना? हम कहेंगे आसान है अगर चाहो तो। कहा कैसे? कहा आसान ये है कि अपने बच्चे को नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को नबी पर दुरूद पढ़ना, दुरूद पढ़ना सिखाओ, मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ना सिखाओ। जब उसका सीना मुस्तफ़ा का मदीना होगा, वो जब बड़ा होगा ना तो फिर वो आशिक रसूल बनकर दुनिया के सामने आएगा। वो चलेगा, जमाना कहेगा ये आशिक रसूल जा रहा है। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? उन्हीं आशिक रसूल में इस मदरसे के लिए जिस जात ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मेहनतें की हैं, अभी चंद रोज पहले सुना है कि उनका विसाल हो गया। अल्लामा अब्दुल जलील साहब, जी, अल्लामा अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्र रहमत उनकी मरकत पर गुहरबारी करे, वाह वाह हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। वाह वाह, हाँ? आमीन आमीन। जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके मदरसे को सींचा, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश बरसाए, आमीन आमीन उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जरा जोर से बोल दे, जोर से। आमीन। हाँ, इतना तो तज़किरा जरूरी था ना। हाँ, उसी आशिक रसूल का नाम मैंने लिया, उनका फैजान तादेर कायम व दायम रहे। हाँ, तो मैं कह ये रहा था, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाइए, अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाइए। तरीका यह है कि अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाइए। वाह, दुरूद पाक का आदी बनाइए। जब दुरूद पाक की बात चली है तो एक बात मैं बता दूं, गौर से सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक किताब है दुरूद शरीफ की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। उस किताब में 800 दुरूद पाक है। शुरू भी दुरूद शरीफ से है और ख़त्म भी दुरूद शरीफ पर है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, परेशानियों ने घेर लिया है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई मुसीबत ज़दा है, अगर कोई दिक्कतों में है, अगर कोई बेरोज़गार है, अगर कोई आशिक रसूल उस किताब को एक हफ्ते में पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके सदक़े में वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी जायज़ दुआओं को पूरी फरमाता है, जायज़ दुआओं को कबूल फरमाता है। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। उस किताब के लिखने वाले हैं हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं, मिस्र के बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मिस्र के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। उनसे किसी ने पूछा, हजरत आपने ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और ख़त्म भी दुरूद शरीफ पर है, ऐसे ही आपने लिख दिया या इस किताब को लिखने की कोई ख़ास वजह है? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, नहीं, इस किताब को
लिखने की खास वजह है। कहा क्या वजह है बता दीजिए। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं एक दिन मैं मिस्र में सफर कर रहा था। सफर करते करते नमाज जोहर का या नमाज असर का वक्त करीब आया। मुझे नमाज पढ़नी थी तो सोचा कि वजू के लिए पानी तलाश करूं। पानी मिल जाएगा तो वजू बनाऊंगा, वजू बना लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। पानी तलाशते तलाशते, पानी तलाशते तलाशते एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे एक कुआं था। कुएं में गौर से देखा तो पानी तो था लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा था। अब सोचने लगा यहां पे रस्सी होगी या डोल होगा जिससे पानी निकाला जाता होगा तो पानी निकालूंगा, वजू कर लूंगा, नमाज अदा कर लूंगा। बहुत तलाशने के बाद न रस्सी मिली न डोल मिला। अब मैं सोचो फिक्र में पड़ गया, या अल्लाह न रस्सी है न डोल है, पानी निकलेगा कैसे, वजू बनाऊंगा कैसे, नमाज पढ़ूंगा कैसे। इसी सोचो फिक्र में अल्लाह का वली खड़ा है, सोच रहा है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं उसी कुएं से सटा हुआ एक मुसलमान का घर था। उस मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बच्ची खेल रही थी। जब उस बच्ची ने मुझे मुतफक्किर पाया, मुझे सोचो फिक्र में पाया, वो बच्ची मेरी तरफ मुतवज्जा होती है और होने के बाद कहती है चाचा कौन है आप, कहां से आए हैं, क्या काम है, क्या सोच रहे हैं, किस लिए खड़े हैं। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं बेटा वजू के लिए पानी चाहिए और पानी बहुत नीचा है, यही सोच रहा हूं कि पानी निकले कैसे। हजरत शेख कहते हैं जब मैंने ये कहा तो वो बच्ची कहती है चचा निकालिए ना, पहले ये बताइए कि आप हैं कौन। वो बच्ची चेहरे से नहीं पहचानती थी लेकिन नाम से हजरत शेख को जानती थी। हजरत शेख कहते हैं बता दूं मैं अपना नाम, मैं कौन हूं। हजरत शेख से वो बच्ची कहती है चचा बता दीजिए। हजरत शेख कहते हैं मेरा नाम बेटा शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है। इतना सुना जब उस बच्ची ने तो वो बच्ची अर्ज करती है चचा वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र की गलियों में है, जिनकी विलायत की दास्तानें मिस्र के घरों में पढ़ी जाती है, जिनके तकवा और तहारत की दास्तानें मिस्र वाले बयान करते हैं। आप वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं। हजरत शेख कहते हैं बेटा हाँ हाँ मेरा नाम, मैं वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हूँ। अब वो बच्ची कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं आप और कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता। हजरत शेख कहते हैं मैंने समझा कि बच्ची ने समझा नहीं। मैंने कहा बेटी पानी तो कुएं से निकलता जबकि रस्सी और डोल होते, यहाँ पे रस्सी भी नहीं है और यहाँ पे डोल भी नहीं, आखिर कुएं से पानी निकले कैसे। अब शीशगढ़ वालों जरा उस बच्ची का तारीखी जुमला याद कर नोट करो। वो बच्ची कहती है चचा मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जोर से बोलते जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे है। क्या हजरत शेख ने कहा उस बच्ची ऊपर से नीचे को नहीं आई बल्कि उसने अपना मुंह कुएं की तरफ डाल दिया, ऊपर से ही झुका दिया और डालने के बाद उसने अपना थूक कुएं के अंदर डाल दिया। हजरत शेख कहते हैं जैसे ही उसका थूक पड़ा है कुएं के पानी में, कुएं का पानी उछल के ऊपर आ गया, चश्मा बन के जारी हो गया। बच्ची कहती है चचा बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी ऐसे निकलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा रज़विया कासमिया। वाह 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 वाह। हजरत शेख कहते हैं मैं तो वजू बनाना भूल गया। एक तरफ उसका ये कारनामा देख रहा हूं, दूसरी तरफ उसकी उम्र देखता हूं। मुसलमानों हमारे घर में भी 7 साल की बेटी है, आपके घर में भी 7 साल की बेटी है, लेकिन उसका मामला क्या है हम और आप जानते हैं। लेकिन वो 7 साल की बच्ची थूक डाला, कुएं का पानी फव्वारा बन के ऊपर से जारी हो गया। हजरत शेख कहते हैं बेटी ये बताओ कि ये कमाल तुझे मिला कहां से। क्या कहना। वो बच्ची कहती है चचा इतने बड़े आलिम हैं आप ये भी नहीं जानते। कहते हैं बेटी जानता हूं या नहीं जानता हूं, तू बता दे कि तुझे ये कमाल मिला कैसे है। तो 7 साल की बेटी कहती है चचा
मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। क्या कहने, वाह वाह वाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। कहा बेटी कौन सा वजीफा पढ़ती हो? अब वो बच्ची जो कहती है, मेरी माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, वो बच्ची कहती है चचा जब मैं माँ का दूध पीती थी ना, तो माँ मेरी मुझे दूध भी पिलाती थी, तो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ के पिलाती थी। जब मैंने दूध छोड़ा और जब मैंने रोटी खाना शुरू किया, मेरी माँ मेरे लिए रोटी बनाती थी, तो आटा गूंथती थी तो नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के, रोटी पकाती थी नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के, लुकमा तोड़कर मेरे मुंह में डालती थी तो नबी पर दरूदो सलाम पढ़ के। और जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं होशियार हो गई, मेरी माँ ने मुझको मुस्तफा पर दरूद पढ़ना सिखाया, नबी पर दरूद पढ़ना सिखाया, आका पे सलाम पढ़ना सिखाया। तब से लेके आज तक मैं सुबह भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं दोपहर में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं शाम को भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं रात में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं सोने से पहले नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, मैं सोने से होके उठकर नबी पर दरूद पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में गुजरता है, जिसकी बरकत का ये हाल है कि अल्लाह ने मेरे थूक में वो ताकत अता फरमाई, कोए का पानी फवारा बन के ऊपर से जारी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। कहती हैं चचा मेरा कमाल नहीं, बल्कि मुस्तफा पर दरूद पढ़ने का कमाल है। क्या कहने, वाह 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 वाह। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अल्लाह तौफीक दे तो बाजार से उस किताब को खरीद के जिंदगी में एक बार भी पढ़ लेना, कब्र में भी रोशनी होगी, दुनिया में भी तमन्नाएं पूरी होंगी। और आज जो बाबा ताबा के चक्कर में पड़े रहते हो ना, मौलवी की चिरागी 10 रुपए से आगे न बढ़ सकी। कोरोना में सबकी तनख्वाहें बढ़ गई, मौलवी की नहीं जी। चिरागी वही 5 रुपए का 5 रुपए, बहुत तरक्की करेगा तो 11 रुपए। और बाबाओं को एक एक तावीज का ये कौम 5-5 हजार देती है। जी। अमीर बनने की तावीज, अमेरिका जाने की तावीज, लंदन जाने की तावीज। अगर उसके पास इतना पावरफुल तावीज थी तो फिर वो यहां क्या कर रहा है? उसको पहले ही अमेरिका चला जाना चाहिए। सही बात है ना? आज देख लीजिए बाबाओं की मंडी लगी है, एक वक्त की नमाज नहीं, 20-20 उंगलियों में अंगूठियां हैं, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल हैं, और सबसे पहले ये बाबा मुखालफत करता है मौलवी की, इमाम की, आलिम की। अरे मौलवी लोग क्या जाने तरीकत क्या है जी। ये शरीयत वाले, हम तरीकत वाले। अबे गधे, पहले शरीयत है बाद में तरीकत है। वाह, जो शरीयत वाला नहीं वो तरीकत वाला नहीं। क्या बात है। और यही सबक बरेली के इमाम ने हमें पढ़ाया है। वाह 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 वाह। मेरा इमाम शरीयत वाला भी है, तरीकत वाला भी। क्या कहने, जरा जोर से बोलो, जोर से। हाँ? न सरकार मुफ्ती आजम हिंद जैसा कोई आलिम दीन, न कोई सूफी। वाह वाह वाह, क्या कहने। जो कह दिया वो हो गया, वाह वाह वाह, जो बता दिया वही हुआ। क्या कहने। लेकिन ये कौम सुधरेगी थोड़ी ना, इमाम से तावीज नहीं लेगी। अल्लामा सिरुद्दीन साहब के पास नहीं आएगी ये कौम तावीज, यहां आएगी भी तो हजरत पैसा कहां है? फ्री है। मौलवी तो फ्री बांटता ही है ना, आलिम तो फ्री बांटता ही है। अब बाबा के पास पहले फीस दो जी। बाबा के पास पहले फीस। हमारे कटक में एक बाबा आया, सुनिए, ये मेंबर शरीफ है, झूठ नहीं बोलूंगा बल्ला। हाँ, मैं कहानियां नहीं बयान करता अपनी तकरीरों में, आप नारा लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ एक बाबा आया, 84 साल उसकी उम्र थी। हाँ, 84 साल। किसी के घर में आके ठहरा, किसी के घर में, सच्ची कहानी बताऊं कैसे लोगों को लूटा जाता है।
सच्ची कहानी। एक शख्स के आके यहाँ ठहरा, वो किसी ने आके कहा कि हुजूर एक बहुत खतरनाक बाबा आया। मैंने कहा बंदूक बंदूक लेके आया है क्या? हाँ? कहा खतरनाक कितना ऐसा है कि हाथ में कंगन है, पांव में पायल है, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है। जरा चलिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं गया तो वाकई देखा एक 84-85 साल का खूसट बूढ़ा, हाँ, वारसी वाली चादर जो जिस रंग की होती है ना, ये गेरुआ कलर क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो जाफरानी जाफरानी जिसको कहते हैं, हाँ वो। मैंने कहा भाई क्या किया आपने? देखा लंबे लंबे बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है, हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है। कहता मौलाना आप नहीं समझिएगा। कहा बुखारी मुस्लिम पढ़ते पढ़ाते हम हैं, समझते समझाते हम हैं, हम क्या नहीं समझेंगे, समझाओ। तो क्या कहता है पता है? हजरत हम सुहागन हैं। क्या कहा? हम सुहागन हैं। तो हमने कहा कि अब तो मुझे शक हो गया है कि तू आई है कि आया है। तो ऐसे ऐसे बाबा घूमते हैं। हम तो कहते हैं कि बाबा की एक तावीज नहीं 1000 तावीज लटका दो, और ज्यादा जरूरत पड़े तो ऐसे बाबा को ही लाकर कभी घर में लटका दो, जो भी बरकत होगी वो भी चली जाएगी। मैं नहीं कहता तावीज मत इस्तेमाल करो, लेकिन तावीज लेना है अपने मस्जिद के इमाम से तावीज लो, अपने मदरसे के मुदर्रिस से तावीज लो, ऐसे से तावीज लो जो मसलके आला हजरत का तर्जमान हो, ऐसे से तावीज लो जो 5 वक्त का नमाजी हो, ऐसे से तावीज लो जो शरीयत का पासदार हो, ऐसे से तावीज लो जो नबी की शरीयत पर मुकम्मल अमल करता हो। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। ऐसे लोगों की तावीजों में एक साहब, एक इमाम साहब एक मस्जिद में आए, इमामत करने, नई नई जगह थी, और मस्जिद के सामने एक अमीर आदमी का घर था। गौर से सुनिएगा हालात क्या हैं। मस्जिद के सामने अमीर आदमी का घर था, बहुत मोटा, पैसे वाला, जुमेरात के दिन वो फातिहा कराता था। अब नए नए इमाम साहब ने सोचा कि यार ये फातिहा कराने के लिए कहा है, पैसा वाला है, ठीक ठाक नजराना देगा, लिहाजा लंबी फातिहा करो। 2-4 सूरे बढ़ा के पढ़ दिया, बहुत देर तक दुआ भी मांगा। जब फातिहा पढ़ के निकला तो आए, जनाब लीजिए इमाम साहब नजराना। जब देखा रूम में आके तो देखा कि 2 रुपए का सिक्का है। गुस्से में, क्या भाई क्या किया? कहा हम जब से फातिहा करा रहे हैं 2 ही रुपए दे रहे हैं, और जब तक जिंदगी है 2 ही देंगे। अब मरने से पहले वसीयत कर जाएंगे फातिहा का 2 से ज्यादा बढ़ाना मत। ये सच है, आज भी वो आदमी जिंदा है, ये सच है। सरकार खतीब मशरिक फरमाते थे ना, अपने उलमा को पैसा दो, अपने आलिम को नजराना दो, इसलिए कि आलिम दीन उस नजराने से 2 ही काम करेगा, या तो किताब पढ़ के खरीद के पढ़ेगा, पढ़ के कौम की तबलीग करेगा, या अपने बाल बच्चों की परवरिश करेगा। अगर तबलीग करेगा फिर भी तुम्हारा फायदा है, बाल बच्चों की परवरिश करेगा फिर भी तुम्हारा फायदा। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात कहां तक चली थी कि 7 साल की उस बच्ची ने कहा कि ये दुरूद पाक का कमाल है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब उस बच्चे ने कहा चाचा जाइए वजू कर लीजिए, चले वजू करने। बीच रास्ते से फिर बच्ची ने आवाज दिया, गौर से सुनना मियां, बीच रास्ते से फिर कहा चाचा सुनिए ना, एक सवाल का जवाब देते जाइए। सुन लिया, कहा बोलो बेटा। अब सवाल का तेवर देखिए और उस बच्ची का जवाब सुनिए, मचल जाइएगा। वो बच्ची कहती है चाचा ये तो बताइए ना, क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आज हम जैसा मौलवी होता तो कहता हम नहीं जानते, तो कौन जानता है।
अल्लामा असीरुद्दीन होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। मुफ्ती रिजवान साहब होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। कारी जलील साहब होते तो कहते हम नहीं जानते हैं तो कौन जानता है। लेकिन मिस्र का वो सबसे बड़ा आलिम दीन कहता है, बेटी मैं जानता तो जरूर हूं लेकिन लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बता दे वो कौन है। क्या कहने, वाह वाह, बता दे वो कौन है। वाह 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 वाह। अब वो बच्ची कहती है चचा चचा बता दूं कौन है। कौन है वो। हाँ बेटी बता दे कौन है वो। बता दूं कौन है वो। हाँ बेटी बता दे कौन है वो। तो वो 7 साल की बच्ची कहती है चचा वो रहमत वाले मुस्तफा हैं। वो करीम आका हैं। वो रहमत वाले नबी हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। दामने रहमत जिंदाबाद से जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं। वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं वो रहमत वाले मुस्तफा हैं। हजरत शेख कहते हैं मैंने उसी वक्त वहीं पर सोच लिया ऐसी किताब लिखूंगा जो शुरू भी दुरूद शरीफ से हो और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। उसी किताब का नाम उसी किताब को दलाइलुल खैरात शरीफ कहा जाता है। बहुत खूब, समझ रहे हैं। दलाइलुल खैरात शरीफ कहा जाता है। किस्मत में हो तो कभी उस किताब को पढ़ो, देखो घर में बरकत ही बरकत होगी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मदरसा रज़विया कासमिया, इस मदरसे से देखिए कितने दूल्हा फारिग हुए हैं, है ना। है? कितने दूल्हा इस मदरसे से। ए लल्ला, ए कितने कितने फारिग हुए देख लीजिए, है ना। है? ये जन्नती दूल्हे हैं, ये देख रहे हो ना, ये जन्नती चेहरे हैं। जन्नतियों को देखना हो तो इनको देख लो। हाँ? लेकिन आज क्या होता है, मदरसे को भी लोग बहुत हकीर समझते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को भी क्या कहते हैं, ये यतीम है, ये मिस्कीन है, ये मोहताज है। अब कुछ हमारे मदरसे वाले भी गलती कर रहे हैं। रमजान का जब इश्तिहार छपता है तो अपील जब लिखते हैं ना तो उसमें कहते हैं कि हजरात यहाँ गरीब, नादार, मोहताज, यतीम बच्चे पढ़ते हैं। यही ना लिखा जाता है, बोलिए ना भाई। हाँ, बल्कि लिखना क्या चाहिए, यहाँ नबी के मेहमान पढ़ते हैं। जरा जोर से बोले, यहाँ नबी के मेहमान पढ़ते हैं। अरे कोई मदरसे को ज़कात की रकम देगा तो मदरसे पे एहसान है क्या। हा? ये तो ऐसा ही हो गया, कोई नमाज पढ़ के कहे कि मस्जिद का एहसान हम पर, कोई रोजा रख के कहे कि इफ्तारी पर हमने एहसान किया, कोई हज करके कहे हमने काबा पे एहसान किया। तो जिस तरीके से नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद पे एहसान नहीं, रोजा रखने के बाद इफ्तारी पर एहसान नहीं, हज करने के बाद काबा पे एहसान नहीं, ऐसे ही ज़कात देने के बाद मदरसे पे एहसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासमिया। नारे रिसालत। कोई एहसान नहीं है मदरसे पर। और सुनो, जिनको आप मोहताज कहते हो, जिनको आप यतीम कहते हो, सुभान अल्लाह, जिनको आप कमजोर कहते हो, जिनको आप मिस्कीन कहते हो, मैं क्या कहता हूं सुन लो। सुन रहे हो, मैं इनको राजा कहता हूं।
मैं इनको महाराजा कहता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं सुभान इनको अल्लाह। शहंशाह कहता हूँ, क्या बात मैं है। इनको बादशाह कहता हूँ। वाह, वाह। आप कहेंगे मौलाना पागल उगल हो गए हो, हम ज़कात की रकम दे तब ये खाएं, हम फितरे की रकम दे तब इनका पेट चले, हम सदका और खैरात दे तब इनका पेट चले, तब ये खाएं मदरसे में 2 टाइम, और आप जो हमारी ज़कात के रकम का खाता हो, वो बादशाह कैसे हो सकता है, वो शहंशाह कैसे हो सकता है, वो राजा कैसे हो सकता है, वो महाराजा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं मुझसे मत पूछो। क्या बात है, क्या अब बात क्यों है। कहता हूं सुन लो, क्यों कहता हूं। आपके गांव में अमीर लोग भी होंगे, लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले होंगे। शीशगढ़ के 10 अमीर को इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद आप अपने महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजार दीजिए, और गुजारने के बाद आप फतवा सवाल लिखिए, इस्तिफ्ता कीजिए मरकज़ में, हजरत या हिंदुस्तान के किसी भी सुन्नी दारुफ्ता में, हजरत हमारे गांव के 10, हमारी बस्ती के 10 अमीर आज हमारे महल्ले के कब्रिस्तान के पास से गुजर गए हैं। ये बताइए कि महल्ले वालों के वाह, गुजरने वाह, से क्या कोई बात फायदा हुआ है कब्रिस्तान वालों का? जवाब आएगा कोई फायदा ना हुआ है। आप एक दूसरी तरफ जवाब सवाल लिखिए, हजरत हमारे गांव में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा रज़विया कासिमिया है, उस मदरसे में पढ़ने वाला एक 8 साल का बच्चा हमारी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर गया है, ये बताएं कोई फायदा हुआ है कब्र वालों का? तो मुफ्ती साहब जवाब देंगे, हाँ हाँ फायदा हुआ है, हाँ हाँ फायदा हुआ है। कहा क्या फायदा हुआ है? कहा मुस्तफा फरमाते हैं जब एक आलिम दीन या मदरसे में पढ़ने वाला नबी का मेहमान कब्रिस्तान के पास से गुजरता है, अल्लाह 40 रोज के लिए कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। वाह बाबा, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात अब है। बताओ, लखपति गुजरा कोई फायदा नहीं, अरबपति गुजरा कोई फायदा नहीं, खरबपति गुजरा कोई फायदा नहीं, अमीर गुजरा कोई फायदा नहीं, पावर वाला गुजरा कोई फायदा नहीं। 8 साल का बच्चा कुरान पढ़ने वाला सिर्फ गुजर गया, अल्लाह ने अजाब उठा लिया। सुभान अल्लाह, अब बताओ, अब सुभान बताओ अल्लाह, जिसके सुभान कदमों की ये बरकत है, वो अगर दुआ कर दे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर मुसीबत में घिरे हो, परेशानियों में घिरे हो, बीमार हो, बेरोजगार हो, दुआ करवानी है, पीर साहब के पास बाद में आना, इमाम साहब के पास बाद में आना, मौलाना साहब के पास बाद में आना, अल्लामा साहब के पास बाद में आना, मोहतमीम साहब के पास बाद में आना, खतीब साहब के पास बाद में आना। पहले घर में देखना, अगर माँ बाप में से कोई जिंदा है, पहले माँ के पास जाना और कहना अम्मी जान बीमार हूँ दुआ कर दीजिए, बेरोजगार हूँ दुआ कर दीजिए, परेशानियों से घिरा हूँ दुआ कर दीजिए, मुसीबत ने घेर लिया है दुआ कर दीजिए। अगर माँ ने अपना दुपट्टा उठा दिया और तोतली जबान में तुम्हारे लिए दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मदरसा इस्लामिया रज़विया कासिमिया। और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप में से दोनों दुनिया से चले गए, जन्नत नशीन हो गए, तो इधर उधर मत जाओ, कुछ चंदे कुछ नजराने के पैसे ले लो, अल्लामा असीरुद्दीन साहब की बारगाह में आओ और आके कहो हुजूर ये नजराने के चंद पैसे हैं, इसको बच्चों में तकसीम कर दीजिए, नबी के मेहमानों में बांट दीजिए और हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की इन बच्चों ने अगर दिल से दुआ कर दी, अल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाएगा, अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर सवार देगा। ये क्यों कहता हूं पता है? एक आलिम साहब, एक साहब कह रहे थे कि मैं जलसे से वापस लौटा, रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मैं सोचा कि घर क्या जाऊं, ठंडी का मौसम है, मदरसे में रह जाता हूं और मदरसे में रहकर सुबह फजर के बाद चला जाऊंगा। वो आलिम दीन कहते हैं जब मैं मदरसे में रात के 2 बजे पहुंचा, पूरा मदरसा नींद की आगोश में है, असातिज़ा भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हर तरफ सन्नाटा है। वो कहते हैं
हैं कि मैं एक हॉल में पहुंचा जहां लगभग 40 बच्चे एक ही उम्र के 8 से 10 साल की उम्र के बच्चे आराम से सो रहे थे। वो सारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान के बच्चे थे। मैंने चारों तरफ देखा, इतना अच्छा लग रहा था कि नबी के मेहमान एक लाइन में सो रहे हैं, उनके सिरहाने में कुरान है और वो नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। इसी असना में मैंने देखा कि मेरे कान में कुरान के पढ़ने की आवाज आई, कुरान की तिलावत की आवाज आई। हजरत कहते हैं कि मैं चौंक गया कि आखिर कोई पढ़ने वाला कौन है। सब तो सो रहे हैं, कुरान पढ़ कौन रहा है? तिलावत कुरान की आवाज आ कहां से रही है? बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद पता चला एक बच्चा बिस्तर पे सो रहा है और सोकर रब का कुरान पढ़ रहा है, सोकर रब का कुरान पढ़ रहा है। ये मदरसे के बच्चे हैं जो सोए तो कुरान पढ़े, जो उठे तो कुरान पढ़े, जो बैठे तो कुरान पढ़े, जो चले तो कुरान पढ़े, जो हर लम्हा कुरान पढ़े। अरे जिनकी जबान पर भी कुरान हो, जिनके दिल में भी कुरान हो, जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए मोहब्बत से नबी के मेहमानों को देखा करो, मोहब्बत से मुस्तफा के वारिसीन को देखा करो। जब मोहब्बत से देखोगे ना तो फिर देखो इसका अज्र तुम्हें कितना बड़ा मिलता है। समझ रहे हैं? किसी मौलवी की गुस्ताखी मत करना, किसी आलिम दीन की शान में गुस्ताखी मत करना। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी आलिम की बारगाह में गुस्ताखी की, आलिम दीन की तौहीन की, अल्लाह उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं फरमाएगा। समझ रहे हैं? आज लोग कह देते हैं ना मौलविया, अजब जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोग। खबरदार, जितने आलिम है ना हमारे सर के ताज हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नबी के मेहमान हैं। इनसे मोहब्बत से, प्यार से इन्हें देखा करो। इन्हें यतीम मत कहना, इन्हें मोहताज मत कहना, इन्हें परेशान हाल मत कहना। ये अल्लाह के रास्ते में है और ये पढ़कर तुम्हारी इमामत करेंगे, तुम इनकी इक्तदा करोगे, ये तुम्हारे पेशवा बनेंगे। इसलिए कहता हूं कि मदरसे की हिफाजत करो। मदरसे की, इस्लाम की नशत स्थानिया का दूसरा नाम मदरसा है। आज सबसे ज्यादा किसी पर नजर है तो मदरसे पर है ना, मदरसे। इसलिए कि लोग जान रहे हैं अगर मदरसा सलामत है तो ये कौम सलामत है। आप सोचते होगे ना कि यार मदरसा बंद हो गया तो हमारा क्या? तुम्हारा वजूद जुड़ा हुआ है मदरसे से, तुम्हारा वजूद कायम है मदरसे की वजह से। आप उठाओ ना तारीख, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पहले मदरसों को बर्बाद किए गए। मदरसा खत्म, मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो गया। इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है तो पहले मदरसा बचेगा तब तुम बचोगे। ये मत समझ लेना कि मदरसा से सिर्फ मौलवी का फायदा है, मदरसे से सिर्फ हाफिज का फायदा है, मदरसे से सिर्फ इन्हीं लोगों का फायदा नहीं, मदरसे से हर मुसलमान का फायदा है। इसलिए इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा घर बने ना बने, मदरसे को बचाए रखना जी। वजूद की लड़ाई लड़नी हो तो पहले मदरसे को की हिफाजत करो। और यह मदरसा दीन का किला है, यह मदरसा हमारी शान है। यह मदरसा है तो मस्जिद के मिंबरों मीनार सलामत है, बेशक, यह मदरसा है तो मजार सलामत है, यह मदरसा है तो खानकाह सलामत है, यह मदरसा है तो मेरी कौम सलामत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे की हिफाजत करें, अपने बच्चे को दीन की तालीम दें, दुनिया भी पढ़ाएं और अपने बच्चे को दीन भी पढ़ाएं, कुरान भी पढ़ाएं, ताकि जब आप मर जाएं तो आपका बेटा आपकी कब्र पर खड़े होकर कुरान पढ़ सके। और एक बात और बता दूं मैं आखिर में, 1 मिनट की बात समझ लीजिए।
सब पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चे को हुजूर की सीरत पढ़ाएं, हुजूर की सीरत, हुजूर की सीरत पढ़ाएं। आज हम नारे तो लगा लेते हैं, खूब नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आपने समझा मसलक आला हजरत क्या है? हा? क्या सिर्फ नारे तक हम महदूद रह गए? जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ? लोग सोचते हैं कि जलसे में जितने नारे लग गए जलसा उतना ही कामयाब। बेशक नहीं, ऐसा नहीं है। जलसा उस वक्त कामयाब होता है जब एक पैगाम किसी के कानों से टकरा कर दिल तक पहुंच जाए और उस पैगाम पर सामईन में का एक शख्स अमल कर ले। आज देखो हमारे बच्चों को, मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, इंटर का एग्जाम दे रहा है, बड़े बड़े कोर्सेस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है दीन के बारे में। उनसे कह दो कि खुलफाए राशिदीन कौन है, उन्हें मालूम नहीं। उनको कह दो कि पहले खलीफा का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। उनके कह दो कि चौथे खलीफा का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। उनसे कह दो कि नबी के मौज़िन का नाम क्या है, उन्हें मालूम नहीं। कुछ पता नहीं है। नबी की सीरत क्या है, मुस्तफा की मक्की जिंदगी बताओ, नबी की मदनी जिंदगी बताओ, कुछ पता नहीं है। अपने बच्चे को सब पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ, दुनियावी तालीम भी दो, और साथ ही साथ अपने बच्चे को मुस्तफा की 63 साल जाहिरी जिंदगी पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे को मालूम हो सके कि नबी की मक्की जिंदगी क्या है, मुस्तफा की मदनी जिंदगी क्या है, रसूलुल्लाह का बचपना क्या है, रसूलुल्लाह की जवानी क्या है, रसूलुल्लाह का बुढ़ापा क्या है, हिजरत के मामलात क्या है, ताकि कोई जालिम जब मुस्तफा की नामूस पे हमला करे, तुम्हारा बेटा आगे बढ़ के नबी के बारे में बताए कि मेरे आका ऐसे थे, मेरे मुस्तफा की शान ऐसी थी, मेरे मुस्तफा का इख्तियार ऐसा था। आज अभी मिराज शरीफ का वक्त गुजरा है ना, आज मिराज के मामले में बहुत सारे जवान भटक गए, बहुत सारे जवान भटक गए, और इन लोगों ने जवानों को भटकाया है, ये कह कर के अरे देखो ना यार, एक आदमी चंद लम्हों में आसमान पे जाए, वहां पर वापस आ जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? अब जिसको नहीं पता है वो तो जानेगा ना, है ना? इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपने बच्चे को बताइए हुजूर की मिराज का मामला क्या है, हुजूर के इख्तियार का मामला क्या है। समझ रहे हैं ना? आज एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है। आज एक बात और कहते हैं कि अरे मौलवी लोग झगड़ा लगा रहे हैं। जब कहते हैं ना कि 73 फिरके होंगे, 73 होंगे, 73, ये मौलवियों का झगड़ा, ये मौलवियों का झगड़ा। हाँ, जफर बज़मी साहब, बहुत आसानी के साथ मेरी कौम कहती है मौलवी का खजा। अरे मौलवी को क्या जरूरत है झगड़ा लगाने की यार? अरे मेरे हुजूर ने फरमाया है कि 73 फिरके होंगे, हुजूर ने फरमाया है ना 73 फिरके होंगे, समझे ना? फिर एक सवाल यह आता है, कुरान एक, हदीस एक, नबी एक, खुदा एक, दीन एक, फिर 73 कैसे हो गए? ये बात तो सही है कि कुरान एक है, यही कुरान सब पढ़ता है, लेकिन कुरान पढ़ाने वाले 73 हैं। जोर से बोलें, क्या है? कुरान पढ़ाने वाले 73 हैं, इसलिए 73 हो गए। इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी मालिक को मुख्तार नहीं, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, इसी कुरान को पढ़ के कोई कहता है नबी हमारी तरह है, और इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं मेरा नबी मालिक को मुख्तार है, इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं मेरा नबी सब जानता है, इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं नबी कायनात के मालिक हैं, इसी कुरान को पढ़ के हम कहते हैं नबी ने अपनी आंखों से अपने रब का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान तो एक है, बेशक, लेकिन पढ़ाने वाले 73 हैं। क्या बात है, वाह वाह। पढ़ाने वाले 73 हैं। जब कुरान पढ़ाने के लिए किसी को रखना ना, तो देखना ये है कौन, देखना कि ये है कौन।
इसलिए कि अगर कुरान किसी कादियानी से पढ़ोगे तो कादियानी हो जाओगे, कुरान किसी यहूदी से पढ़ोगे तो यहूदी हो जाओगे, कुरान किसी नसरानी से पढ़ोगे तो नसरानी हो जाओगे, कुरान अगर मुतज़िला से पढ़ोगे तो मुतज़िला हो जाओगे, कुरान अगर अहले कुरान से पढ़ोगे तो अहले कुरान हो जाओगे, कुरान अगर वहाबी से पढ़ोगे तो वहाबी हो जाओगे, कुरान अगर देवबंदी से पढ़ोगे तो देवबंदी हो जाओगे, कुरान अगर जबरिया से पढ़ोगे तो जबरिया हो जाओगे, कुरान अगर कदरिया से पढ़ोगे तो कदरिया हो जाओगे, और कुरान अगर आशिक़े रसूल से पढ़ोगे तो आशिक़े रसूल हो जाओगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। इसलिए कुरान आशिक़े रसूल से पढ़ो, आशिक़े रसूल बन के रहो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको